पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा देवगढ़। दिन की धूप ढल चुकी थी और शाम की ठंडी हवा देवदार के पेड़ों की खुशबू लेकर गलियों में बह रही थी। लेकिन आज की शाम अलग थी। आसमान में गहरे बादल छाए थे, दूर पहाड़ों के पीछे बिजली चमक रही थी। कस्बे के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट रहे थे, जैसे कोई अनदेखा खतरा हवा में तैर रहा था। कस्बे के किनारे एक छोटा सा घर था। वहां आरती अपनी 10 साल की बेटी काव्या के साथ रहती थी। उसके पति विक्रम पास के शहर में सामान लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। आरती दरवाजे के पास खड़ी आसमान देख रही थी। इतनी भयानक बारिश में उनका आना मुश्किल होगा, उसने सोचा। तभी तेज बिजली कड़की, बारिश मूसलाधार शुरू हो गई। काव्या डरकर माँ से लिपट गई। माँ, पापा कब आएंगे? बस जल्दी आ जाएंगे, आरती ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर था। देवगढ़ के बुजुर्ग कहते थे, ऐसी तूफानी रातों में पहाड़ी जंगल के रास्ते पर एक भटकती परछाई घूमती है। वह लोगों की आवाज की नकल करती है और जो उसके पीछे जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। आरती, दरवाजा खोलो, मैं हूँ विक्रम। आवाज बिल्कुल विक्रम जैसी थी। आरती दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मत खोलो, ये पापा नहीं है। आरती रुक गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? काव्या कांपती आवाज में बोली। उनकी आवाज अजीब है, जैसे गुफा के अंदर से आ रही है। आरती को बुजुर्गों की बात याद आ गई। उस परछाई की आवाज में एक अजीब गूंज होती है। बाहर से फिर आवाज आई। आरती, बहुत ठंड है, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में बेचैनी थी, लेकिन आरती ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। सुबह सूरज निकल आया था, बारिश थम चुकी थी। आरती ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद कस्बे के चौक से शोर सुनाई दिया। वहां विक्रम खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। तुम ठीक हो? उसने आरती से पूछा। तुम रात को कहाँ थे? विक्रम ने बताया। पहाड़ी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तभी जंगल से तुम्हारी आवाज आई। तुम मुझे बुला रही थी। मैं तुम्हारी तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे बुजुर्गों की बात याद आ गई और मैं रुक गया। सुबह होने तक इंतजार किया। आरती और काव्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गईं वो आवाज वही थी। एक हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य हो गया। एक शाम तीनों नदी किनारे बैठे थे। माँ, वो परछाई सिर्फ बारिश में ही आती है क्या? आरती ने चौंक कर कही। हाँ, ऐसा ही कहते हैं। काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। और अगर वो किसी के अंदर ही हो तो? आरती का दिल धड़क उठा। काव्या धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी में वही गूंज थी जो उस रात दरवाजे के बाहर सुनाई दी थी, जो विक्रम ने जंगल में सुनी थी। काव्या खड़ी हुई और नदी की ओर बढ़ने लगी। मैं कहीं नहीं जाती, मैं तो यही रहती हूँ। तुम सब तो बस मेरे साथ रहने आए हो। आरती और विक्रम सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया, जिससे वे बचे थे वह उनसे कभी दूर गया ही नहीं था। अंत या शुरुआत। देवगढ़ में आज भी लोग उस तूफानी रात की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, कभी कभी खतरा बाहर नहीं होता, वह हमारे सबसे करीब होता है। और अगर किसी बारिश भरी रात में आपको अपने ही किसी प्रिय की आवाज सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा,